नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक अच्छी सी सुंदर सी और प्रेरणात्मक कहानी के साथ। ये कहानी भी मैं आपके लिए आदरणीय मंजरी शुक्ला जी की किताब फूलों के रंग में से लाई हूँ। बहुत सुंदर खजाना है उनके पास कहानियों का, बाल कहानियों का। तो ये बाल कहानी मैं आपके लिए फूलों के रंग इसमें से लाई हूँ। और मेरी कहानी का जो शीर्षक है वो है जादुई मोती। मोती तो देखे होंगे आपने, पर यहाँ जादू वाला मोती है। तो सुनो आप ध्यान से कहानी कि वो मोती क्या क्या जादू करता है। ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। हम्पी देश के राजा सुधांशु सेन की पुत्री थी रूपमती। वे बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। प्रकृति से तो उसे विशेष प्यार था। जब भी उसे समय मिलता वह अपनी सहेलियों के साथ नदियों के किनारे निकल जाती और घंटों ठंडी और चमकीली रेत पर चलती। दुधिया चांदनी में जब वह चांद को निहारने बैठती तो कब सुबह हो जाती वो जान ही नहीं पाती। इसी तरह एक दिन जब वो नदी में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो उसने एक सुनहरी मछली देखी। इतनी सुंदर मछली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत उस मछली को पकड़ लिया और उसे गौर से देखने लगी। मुस्कुराते चांद की खिली चांदनी मछली के ऊपर पड़ रही थी और वो चांदी की तरह चमचमा रही थी। इतनी खूबसूरत मछली देखकर रूपमती और उसकी सहेलियों का मुंह आश्चर्य के मारे खुला ही रह गया कि इतनी सुंदर मछली आज तक उन्होंने पहले नहीं देखी थी। तभी अचानक मछली तड़पने लगी और बोली, मुझे पानी में छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी। ये तो आप सब जानते होंगे कि मछली को अगर पानी से निकाल लें तो फिर सच में जीवित नहीं रह सकती। तो मछली ने भी यही कहा कि मुझे पानी में डालो जल्दी से। रूपमती मछली को बोलते देखकर डर के मारे कांपने लगी और उसने तुरंत उसे पानी में डाल दिया। मछली पानी में पहुंचते ही तुरंत गायब हो गई और कुछ ही पलों बाद वो जब बाहर आई तो उसके मुंह में एक चमकीला मोती था जिसे उसने नदी के किनारे रख दिया। रूपमती कुछ पूछती इससे पहले ही सुनहरी मछली मीठे स्वर में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें पानी से बहुत प्यार है। तुम जब भी इस चमकीले मोती को अपने मुंह में रखकर मुझे सच्चे मन से याद करोगी तो जहाँ जहाँ तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहां पर नदियां और समुद्र बन जाएंगे। और यह कहकर मछली नदी की लहरों के अंदर चली गई। रूपमती यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी मोतियों की माला में वो चमकता हुआ सफेद मोती भी डाल दिया जिसका प्रकाश अंधेरी रात में भी नीली आभा भी बिखेर रहा था। जब वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती राजमहल की ओर जा रही थी कि तभी वहां से गुजर रहे एक बूढ़े और कुरूप जादूगर ने उसे देख लिया। कुरूप तो आपको पता होगा बच्चों, जो बिल्कुल सुंदर नहीं होता। तो जादूगर था। वो रूपमती के आगे आके खड़ा हो गया। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर उसके मन में रूपमती से विवाह करने का विचार आया। वह तुरंत उसके सामने गया और बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बूढ़े जादूगर के डरावने रूप को देखकर रूपमती घबराहट के मारे सूखे पत्ते सा कांपने लगी। जादूगर यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और लाल पीला होते हुए बोला, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना, इसलिए तो मुझे देखकर डर रही है। अब तो मैं तुझी से शादी करूंगा। और यह कहकर उसने राजकुमारी को उसके लंबे बालों से पकड़कर उठा लिया और हवा में उड़ने लगा। जादूगर था, जादू जानता था, हवा में लेकर उड़ने लगा। रूपमती दर्द से चीखने लगी। उसकी सहेलियां जादूगर के पीछे पीछे रोते हुए भाग रही थी, पर जादूगर थोड़ी ही देर में बादलों के पीछे जाकर गुम हो गया। रूपमती लगातार जादूगर की पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, पर वो जितना खुद को छुड़ाने का प्रयत्न करती उतना ही उसके बालों में दर्द होता। आखिर थक हार के उसने समझ लिया
कि अब जादूगर के चंगुल से आज़ाद होना नामुमकिन है। इसलिए उसने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में बादलों के ऊपर जाकर जादूगर का महल आ गया। वहां जैसे ही जादूगर ने उसे उतारा तो वह पल भर के लिए जैसे किसी स्वप्न लोक में चली गई। चारों ओर रुई के फाहे जैसे नन्हे बादल यहाँ वहां उड़ रहे थे। तभी जादूगर चिल्लाते हुए बोला, 2 दिन बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। बेचारी रूपमती फूट फूट कर रोने लगी। अब कोई भी नहीं था उसके पास, क्या करती बेचारी, अकेली ही रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद वो रंग बिरंगे फूल देखकर बगीचे की ओर चल दी। बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। वहां पर उसने बहुत सारे लोगों को काम करते देखा। वे सभी बहुत ही दुबले पतले और डरे हुए लग रहे थे। रूपमती उनके पास पहुंची तो वे सभी डरकर भागने लगे। रूपमती रोते हुए बोली, मुझसे मत डरो, मुझे तो खुद ही जादूगर यहाँ पर कैद करके शादी करने के लिए ले आया है। उसके इतना कहते ही वे सभी उसके पास आ गए और उसे बताने लगे कि कैसे जादूगर उन सबको भी जबरदस्ती उनके घरों से उठा लाया और अब उन सबसे जानवरों की तरह दिन रात काम करवाता है। अब वो नौकर पालने के लिए लोग भी उठा लाया था धरती से। रूपमती ये सुनकर सोच में पड़ गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। 2 दिन तक रूपमती भूखी प्यासी बिना कुछ खाए पिए पड़ी रही और जादूगर के चंगुल से आजाद होने का उपाय सोचती रही। अचानक उसके मन में कुछ आया और उसका कुमलाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। अब देखते हैं उसे क्या याद आया। वो जादूगर के पास जाकर बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। यह सुनकर जादूगर खुशी से उछल पड़ा और बोला, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। रूपमती बोली, आपको उन सभी लोगों को अपनी कैद से आज़ाद करके वापस उनके घर भेजना पड़ेगा जिन्हें आपने यहाँ बंदी बनाकर रखा है। जादूगर एक पल के लिए तो सकपकाया, फिर उसने सोचा कि जब शादी हो जाएगी तो मैं उन्हीं लोगों को फिर से पकड़कर वापस ले आऊँगा। वो भी तो शातिर था बहुत, पर उसे ये नहीं पता था कि रूपमती के मन में क्या चल रहा है। वो रूपमती से बोला, उन सबको बुला कर लाओ, मैं उन्हें अभी इसी समय मुक्त कर दूंगा। यह सुनते ही वे दौड़कर उन सभी को बुला लाए। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और सब रूपमती की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा और पलक झपकते ही वे सभी लोग गायब हो गए। जादूगर रूपमती की तरफ मुड़ा और बोला, वे सभी लोग उनके घर पहुंच गए हैं, चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। रूपमती ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा समय दीजिए। जादूगर ये सुनकर खुश हो गया, ये तो तैयार है रूपमती अब शादी कराने के लिए। तभी रूपमती ने अपने गले से मोतियों की माला निकाली, जिसे देखकर जादूगर उत्सुकता से बोला, क्या ये सुंदर माला तुम मुझे पहनाओगी? रूपमती धीरे से हंसी और बोली, हाँ, पर क्या मैं इसका सिर्फ एक मोती ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने मोती चाहो उतने ले लो। जादूगर खुशी से लगभग उछलता हुआ बोला। रूपमती ने सुनहरी मछली का दिया हुआ मोती निकालकर अपनी माला जादूगर के गले में पहना दी। अब आपको समझ आ रहा है ना बच्चों कि रूपमती के दिमाग में क्या उपाय चल रहा था, क्यों निकाला उसने मोती, क्या कहता था वो मोती, क्या करने वाली थी रूपमती। अब जादूगर कुछ समझ पाता इससे पहले ही रूपमती ने मोती को अपने मुंह में रखकर सुनहरी मछली को सच्चे मन से याद करना शुरू किया और पैर आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने पैर बढ़ाया वहां थोड़ा सा पानी आ गया। जादूगर अचंभित होते हुए बोला, ये पानी तुम्हारे चलने पर कहां से आ गया? रूपमती ने मुस्कुराकर उसे देखा और दौड़ने लगी। उसके दौड़ते ही उसके पीछे नदी बहने लगी। वो ये देखकर और तेज भागने लगी और देखते ही देखते वहां विशाल नदियों की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। जादूगर रूपमती के पीछे भागा, पर
उफनती नदियों की प्रचंड लहरों ने उसे अपने अंदर समेट लिया और जादूगर उन्हीं लहरों में गुम हो गया। जादूगर के मरते ही उसका तिलिस्म टूट गया और रूपमती ने खुद को अपने राजमहल में पाया, क्योंकि जो बादलों के ऊपर बनाया हुआ था वो जादू से ही तिलिस्म बना हुआ था। अब जब जादूगर ही मर गया तो उसका वो बनाया हुआ जादू का तिलिस्म ही टूटना जाहिर था। तो वो टूटते ही राजकुमारी वापस अपने राजमहल पहुंच गई। उसे देखकर राजा रानी खुशी के मारे रोने लगे और रूपमती को गले से लगा लिया। रूपमती ने उन्हें जादूगर के बारे में बताते हुए सुनहरी मछली के बारे में बताया और राजा रानी की आज्ञा लेकर राजकुमारी सुनहरी मछली से मिलने के लिए चल दी, जिसके कारण आज वो वापस लौट के आ पाई थी। तो देखा बच्चों, देखा कितनी सुंदर कहानी थी। जादू के मोती ने कितना कमाल कर दिया। अगर वो जादू का मोती राजकुमारी के पास ना होता तो आज तो वो अभी भी जादूगर के चंगुल में होती। तो मछली की अगर उसने मदद की राजकुमारी ने, तो मछली ने भी अंत में जादूगर से छुड़ाने में उसकी सहायता की। तो दोस्तों, कितनी सुंदर शिक्षा देती है ये कहानी कि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो हमारी मदद भी कोई ना कोई करने के लिए तैयार बैठा होता है। इसलिए परोपकार की भावना और दूसरों की सहायता की भावना मन में हमेशा बनाए रखिए। और मेरी कहानियाँ ऐसे ही आकर्षण पे सुनते आते रहिए और मैं भी रोज़ आपको सुनाने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। तो अब चलती हूँ, फिर से मिलूंगी आपके इसी मंच आकर्षण पर एक सुंदर सी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।